पत्रकार उत्पीड़न प्रकरण के जांच अधिकारी ने लगाई फर्जी आख्या। पत्रकार अभद्रता की जांच आख्या में लगाया पुराने मुकदमे का ब्यौरा। रंजिश में लगाई आख्या में आवेदक का पद नाम तक नहीं रह गया याद। आपको बता दें 29 जनवरी को कोतवाली प्रभारी नानपारा द्वारा दफ्तर में अपने आधा दर्जन पत्रकारों को अपमानित करने का कार्य किया था, जिसकी लिखित शिकायत पत्रकारों ने इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली से की थी, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों की तरफ से लिखित शिकायत पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर की थी। पीड़ित पत्रकारों ने अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच के सामने जाकर अपनी पीड़ा बताई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा को ही दे दी गई है। अब ऐसे निष्पक्ष जांच तो होने से रही, पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जांच आख्या में पत्रकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांच आख्या में प्रदेश अध्यक्ष का पुराना इतिहास लिखकर आख्या प्रेषित कर दी और दोषी कोतवाली प्रभारी को क्लीन चिट दे दी और पत्रकारों को ही दोषी ठहराया है तथा प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर वर्ष 2018-19 में पुलिस ने रंजिश जो मुकदमे दर्ज किए थे, आख्या में उसका पूरा ब्यौरा लिखकर दोषी कोतवाली को क्लीन चिट दे दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने बताया कि एक निजी चैनल के 4 से 6 पत्रकारों ने नगर पालिका परिषद नानपारा में 3 फरवरी को आयोजित संगठन की बैठक उक्त अभद्रता प्रकरण को लिखित में उनको दिया था और न्याय की मांग की थी, जो प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण मेरे द्वारा पत्रकार हित में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा को दी गई, जबकि नानपारा सर्किल के अलावा किसी अन्य सर्किल अफसर से जांच शुरू कराई जाती तो शायद निष्पक्ष जांच हो सकती थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित एक भी पत्रकार को बुलाकर उनका बयान जांच अधिकारी ने नहीं दर्ज किया और मेरे द्वारा कई बार जांच अधिकारी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन भी किया गया, मगर जांच अधिकारी ने फोन तक नहीं उठाया। ना तो पीड़ितों का बयान लिया गया और ना ही आवेदक का ही बयान लिया गया और फर्जी आख्या लगाकर शिकायत को निष्पेक्षित कर दिया और प्रकरण पत्रकार उत्पीड़न का था और मुझसे रंजिशन इस कदर की थी, बिना कुछ सोचे समझे मेरे पुराने मुकदमे को आख्या में दर्शा दिया गया है और लिखा गया है कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए शिकायत की गई है। अब हास्यप्रद बात है कि कोई पुलिस पर क्या दबाव बना सकता है। मुकदमे देखने और आरोप सिद्ध करने का कार्य न्यायालय का होता है, ना कि पुलिस का। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व में उनके ऊपर रंजिशन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अब आशंका है कि नानपारा पुलिस पुनः उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर सकती है। अगर भविष्य में उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो वह पुलिस रंजिशन में जांच करेगी। अधिकारी को कोतवाली को क्लीन चिट देते इतनी जल्दी थी, प्रदेश अध्यक्ष का पैड भी नहीं देखा। जिलाध्यक्ष लिख दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने बताया कि उनके ऊपर जो पहला मुकदमा दर्ज दिखाया गया है वह मामला यह था कि एक सत्ता पक्ष के नेता एक गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ रहे थे, उनके घर में आग लगा दी थी तो उसकी कवरेज मेरे द्वारा की गई थी और समाचार का प्रकाशन किया था, क्योंकि नेताजी सत्ता की हनक में थे। इस कारण फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। जब मेरे द्वारा नेताजी पर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई तो जांच अधिकारी ने मुझे फोन करके कहा कि आप लोग आपस में सुलह कर ले, तो हम दोनों लोगों में सुलह लिखा पड़ी हो गया था, जिसकी कॉपी कोतवाली में दी गई थी, मगर उसको सुलह करने के बजाय मुकदमा दर्ज दिखाया गया है, जबकि सुलहनामा की कॉपी अभी भी मेरे पास मौजूद है। दूसरा मुकदमा दर्ज जो दिखाया गया है वह बिजली विभाग के अवर अभियंता, जो कि पुरानी बाजार नानपारा में ट्रांसफार्मर और खंबा लगाने में जो स्थानीय लोगों से अवैध रूप से धन उगाही की गई थी, उसी खबर प्रकाशित की थी। उसकी रंजिशन में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जबकि इसकी जानकारी तत्कालीन उप जिलाधिकारी नानपारा अमिताभ यादव को भी की थी। इसमें भी कोतवाली दफ्तर में सुलहनामा हुआ था, उसको भी मुकदमा दर्ज दिखा दिया गया है। एक मुकदमा दर्ज जो दिखाया गया है वह कसाई मंडी नानपारा में 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। इत्तेफाक से मेरा भी निकलना उधर से हुआ तो रुक कर मामले को देखने लगा, क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से चल रही मांस मंडी का विरोध मेरे द्वारा किया गया था और कार्रवाई कराई गई थी, तो उन लोगों ने उस रंजिश में मेरा नाम भी तहरीर में दे दिया। यह प्रकरण भी राजा बाजार चौकी में सुलह हुआ था, उसे भी पुलिस ने सुलह नहीं दिखाया और मुकदमा दर्ज कर दिया। एक प्रकरण मेरे बड़े भाई के कारोबार से जुड़ा हुआ था। मेरे बड़े भाई और बहराइच की एक पार्टी का कुछ लेन देन का विवाद था, जिसमें फर्जी तरीके से मेरा भी नाम दर्शा दिया था, जबकि मेरा और मेरे भाई का कारोबार अलग अलग है। इसमें पुलिस ने मेरे भाई से मोटी रकम ली और मामले को सुलह करने की बात की थी। मेरे भाई से पैसे ले लिए और मुकदमा दर्ज कर दिया।
एक प्रकरण 2019 में फल मंडी का था। नानपारा के मंडी सभापति ने मंडी समिति का निरीक्षण किया था और इस दौरान एक बुजुर्ग को गाली गलौज की गई थी, जिसका कवरेज करके मेरे द्वारा समाचार चलाया गया था, जिसकी रंजिश में सभापति ने मंडी सचिव के जरिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि मंडी सचिव को तहरीर के बारे में जानकारी भी नहीं है कि किसने दी थी। आज तक जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराया गया है सब मेरी बढ़ती लोकप्रियता की रंजिश में कराया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वह सही मायने में किसी भी मुकदमे में वास्तविक दोषी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नानपारा पुलिस एक व्यक्ति के इशारे पर आज तक उनका उत्पीड़न करती चली आ रही है। अब यह मामला मानवाधिकार आयोग में ले जाया जाएगा, क्योंकि उनको फर्जी तरीके से परेशान करके मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सभी साथियों को ये अवगत कराना है कि विगत 29 जनवरी को कोतवाली प्रभारी नानपारा द्वारा कुछ पत्रकारों के साथ में अभद्रता की गई थी, जिसकी शिकायत उन पत्रकारों ने लिखित तरीके से मुझे दी थी और उसी पर कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय नानपारा, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच, पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच और पुलिस महानिरीक्षक महोदय देवपाटन मंडल को मिलकर प्रार्थना पत्र दिया था। उन पत्रकारों को न्याय दिलाए जाने की मांग की थी और जांच उस प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा को ही दे दी गई। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मुझे पहले ही ये ज्ञात हो गया था कि जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी और दोषी प्रभारी निरीक्षक को क्लीन चिट देने में पूरा प्रयास जो है किया जाएगा। और जब आँखियाँ लगाई गई है तो उसमें दिखाया गया है, जो मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था उसके अतिरिक्त जो है उसमें दिखाया गया है कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे पहले से चल रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि प्रकरण क्या था, पत्रकार उत्पीड़न का मामला था, उस संबंध में मेरे द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था और उसमें आँखें लगाई गई है कि इनके ऊपर फलासन में इतने इतने मुकदमे चल रहे हैं। तो मुकदमे जो लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, किस प्रकार से लगे हुए हैं, इसकी जानकारी मुझे है और तत्कालीन जो उस समय पुलिस का प्रशासन था नानपारा का, उसको जानकारी है। मेरे ऊपर सभी मुकदमे रंजिश में लगाए गए। एक व्यक्ति के कहने के ऊपर मेरे ऊपर सभी फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, जिसका ट्रायल जो है न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय जब मुझे उस मामले में दोषी पाएगा, साक्ष्य के आधार पर वो फैसला करेगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि पुलिस को आखिया में ये मुकदमे दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको लगाकर ये दिखाया जा रहा है, अपने उच्च अधिकारियों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुकदमे लिखना न लिखना, कैसे लिखा गया, ये तो जांच का। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जिब्राइल पत्रकार बोल रहे हैं सर, इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन से प्रदेश सचिव। जी बताइए सर, ये आपके द्वारा जो पत्रकार उत्पीड़न के प्रति जो शिकायत की गई थी उसमें आख्या लगाया गया है। क्या लगी है सर? उसमें आख्या लगाई गई है, ये लगाया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली जी के ऊपर जो पूर्व में मुकदमे थे तो उनको दर्शाया गया है, जबकि ये मामला तो पत्रकारों का था। सही बात है, तो वो तो उसके एजेंट लग गया होगा, उसकी जांच अपर साहब कर रहे हैं, है ना। ये आप लोग दिए होंगे तो हम जो प्रगति मांगे हैं, तो चूंकि हमारे यहाँ जो मुंशी बनाया हुआ है ना प्रगति, मैंने उसको रोक दिया है। अच्छा, इसमें जो प्रार्थना पत्र दिए उनका उन लोगों का पहले बयान लिख के 2-4 लोगों का, अच्छा, फिर का बयान लिख के फिर बनवा के भिजवाएंगे, ठीक है। तो जांच अपर साहब कर रहे हैं, हमसे प्रगति को मांगे हुए हैं, तो मैं सबका बयान लिख के इंस्पेक्टर छुट्टी पे आए नहीं इसमें, इसलिए उनका बयान नहीं हो पा रहा। ठीक है, उनका बयान होते ही फिर मैं अपर साहब को भेजूंगा पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो जांच हो रही है, वो तो 11 से पड़ा हुआ तो डाल दिए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जांच प्रचलित है, किसी को चाहे तो आप भेज के दिखवा लीजिए। इंस्पेक्टर का बयान होना चाहिए केवल, है। वही सर, जैसे कि अब हम सोच रहे थे कि इसमें तो पत्रकार ही कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसमें पत्रकार का मामला था। जांच हो रही, अपर साहब कर रहे हैं जांच को, है ना। जी जी, तो हाँ, तो हमारे स्तर पे लंबित है अभी, वो सब बयान होना चाहिए सब लोगों का। जी जी जी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।